वार्ड नंबर 16 है। यहाँ पर डिग्गी बाजार का जो पास वाला एरिया है वहां पे हुआ है। और यहाँ पर जिस तरह से होटल बनी हुई है, तो होटल में कहीं ना कहीं फायर की जो एनओसी दी जाती है, वो एनओसी नगर निगम ने इनको देने के लिए नोटिस भी दिए थे, लेकिन इन होटल वालों ने कई लापरवाही करी है। यहाँ पर शायद एनओसी भी नहीं थी उसकी फायर ब्रिगेड की, और इन्होंने व्यवस्था भी नहीं कर रखी थी। जो जायरीन ठहरे हुए थे, वो जायरीन भी यहाँ सर कई लोग तो छतों से होते हुए अपने आप जान बचाते हुए भागे हैं, और कई लोगों के एक व्यक्ति ऊपर से नीचे कूद गया है बचने के लिए। एक औरत ने अपने छोटे बच्चे को कैच कराया नीचे, जो उसका भी शायद मेरे ख्याल से डेथ हो चुकी है। ऐसे इस स्थिति में हालात इतने खराब हो गए थे, सुबह की स्पार्किंग होते ही पूरे होटल में आग एकदम पकड़ ली। और होटल आप देख रहे हैं जिस तरह ये नाज होटल है, पूरा राख हो चुका है। हमने हमारे माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे विधानसभा के विधायक हैं, उनको हमने कहा, विधायक साहब को, देवनानी जी को, ताकि उन्होंने फटाफट चिकित्सा विभाग में कलेक्टर साहब को, प्रशासन को, सभी को अलर्ट करा है कि जो जायरीन आए हैं और जो है होटल में इस तरह का हालात यहाँ हो गए हैं, तो इसमें आप व्यवस्था कैसी बना के इनकी चिकित्सा पर ध्यान दें। और फायर ब्रिगेड भेजी, 108 भेजी। इस तरह से यहाँ पर सभी लोगों ने मिलकर ये काम किया है ताकि इनको किसी पर नुकसान ना हो। इस होटल के अलावा भी आसपास यहाँ कई होटल हैं, उनकी क्या स्थिति? देखिए, आसपास जो होटल हैं उनकी अगर एनओसी नहीं है फायर ब्रिगेड वाली, तो हम लोग उनको एनओसी के लिए कहेंगे कि आप लोग निगम में अगर आपको एनओसी के लिए कहा जाता है तो उसकी पालना करिए, अन्यथा उन पर कार्रवाई हो जाएगी। और जहां भी है, यहाँ इतना तो कम से कम रोड है कि हमारे यहाँ पर 108 आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई है किसी पर। लेकिन ये जरूर कहूंगी, जिस तरह बिजली के बड़े बड़े तार देख रहे हैं, अभी मैंने बीएसएनएल वालों को भी बोला है, इनके खंबे खड़े हुए, फालतू के तार लटके हुए, वो फायर ब्रिगेड जब आई थी उसमें भी तारों में अटक के रुक गई थी, काफी देर निकालने में लग गया था। ऊपर से उसका कोई कील थी, अटक गई थी। तो इस तरह के जो वायर है, ये भी टाटा पावर जो है वो थोड़ा ध्यान दे, ऐसी गलियों में जाकर वायरों को थोड़ा सा ऊंचा करे, ताकि समस्या इस तरह की आती है तो उसमें फायर ब्रिगेड आने में दिक्कत ना हो। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि ये गलियां हैं यहाँ पर इतनी तो चौड़ी है कि 108 फायर आ गई, लेकिन जो दरगाह बाजार का खजाना गली, ये अपने वहाँ जितने भी एरिया हैं, वहां का एरिया आप देखिए, जो पुराने पुराने होटल बने हैं या अभी नए बन रहे हैं, इस पर प्रशासन को सख्ती रखनी चाहिए कि जो पतली गलियां हैं, जहाँ शायद 2-4 आदमी ही ढंग से नहीं निकल पाते, 8-8, 10-10 मंजिल के होटलें बना रखी हैं, तो ऐसे होटलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये होटल वाले ने होटल बना लिया, उसे कमाने से मतलब है, नौकर वहां बेचारे काम कर रहे हैं, कर्मचारी, उनको उससे मतलब है। लेकिन जो उसमें आके ठहर रहे हैं जायरीन, उनको ही पता नहीं कल हादसा हो गया तो क्या हालात होंगे। तो ऐसी हालात होने से पहले, आग लगने से पहले कहीं ना कहीं कार्रवाई करके ऐसी होटलों को बंद करना चाहिए और बनने नहीं देना चाहिए। कहीं पे भी है तो इनका फायर की व्यवस्था पूरी हो, ताकि, क्योंकि जो कॉमर्शियल एरिया होता है उसमें तो होटल वगैरह बने हुए हैं, लेकिन जहाँ कॉमर्शियल एरिया नहीं है वहां भी अगर बना रखा है तो कुछ ना कुछ नगर निगम को भी कार्रवाई करनी चाहिए। आज की इस घटना में कितने लोगों घायल हुए और कितने शांत हुए? देखिए, मेरे वार्ड में जो आज तक कई बार आग लगी भी है गोदाम में वगैरह में, लेकिन ऐसा हादसा कभी नहीं देखा मैंने। जो पहली बार जनहानि हुई है, जो व्यक्ति, छोटे से बच्चे 2 जिनकी डेथ हो गई, एक फायर ब्रिगेड की हमारी पुलिस कर्मचारी थी, उसने भी काफी मेहनत करी थी, वो भी अभी एडमिट है। एक शायद जेंट्स की भी डेथ हुई है, एक महिला की भी हुई है, जो महाराष्ट्र से, गुजरात से आए हुए थे। तो ऐसे कई लोग थे और कई लोग जान बचा के भागे हैं, जो आसपास के होटलों में भी ठहरे हुए हैं। तो जायरीन इतनी मुश्किल से अपना टाइम निकाल कर अगर घूमने आ रहा है, और ऐसे होटलों में अगर हादसा हो, तो अजमेर में एक तरह से बदनामी का ठीकरा हो जाएगा कि हम दरगाह आ रहे हैं या हम कहीं जा रहे हैं दूसरी जगह, तो यहाँ पर आके हमारी मौत भी लिखी है। तो इस तरह के हादसे ना हो, इसके लिए प्रशासन को कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। भारती श्रीवास्तव, महिला मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय पार्षद। ये जो कल डिग्गी बाजार में एक होटल में घटना हुई थी, उसका पूरा विवरण बताया कि कैसे आग लगी और ये घटना कहाँ पर हुई? ये घटना डिग्गी बाजार होटल नाज पर हुई है, जो कि मेरे वार्ड से सटीक वार्ड है, वार्ड नंबर 16 के अंदर में ये घटना हुई थी। और हमारे पास सुबह वार्ड में जब मैं दौरा कर रहा था, सफाई व्यवस्था देख रहा था, उस टाइम में सूचना मिली कि वहां पर एक मोहल्ले के अंदर में डिग्गी बाजार में आग लग गई है। हम मौके पे 8:05, 8:10 में करीब मैं सुबह मॉर्निंग में वहां पहुंचा, तो वहां घटना देखी कि खिड़कियां टूट रही हैं और वे जो मेहमान जायरीन है वो बिल्डिंग से कूदते हुए हमें दिखाई दिए। तो एक बहुत दुखद घटना हुई है कि इसमें कोई जो भी लापरवाही जिसने करी है, उसमें भले होटल का मालिक हो या कर्मचारी हो या इसमें टाटा पावर का विभाग हो, जो भी इसमें जिम्मेदार हो, उसको अपने राजस्थान सरकार उसको सजा दे। और कोर्ट से हम यही उम्मीद करेंगे कि उनको सजा होनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन ने हमारा बहुत सहयोग करा, जो कि मौके पे पहुंचे, दंगल की टीम, हमारी नगर निगम की टीम, हमारे नगर निगम सफाई कर्मचारी ये मौके पे पहुंचे, जिन्होंने जो भी अपनी सहायता हो सकती थी वो उन्होंने अपनी सहायता करी। जिसके अंदर में हमारी नगर निगम में फायर ब्रिगेड टीम में एक महिला कृष्णा मीणा, जिसने अपना पूरा सहयोग किया, 8 से 10 लोगों को उसने बचाया। एंड में उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद में हमने उसको एम्बुलेंस में पहुंचा के 108 की सहायता से नगर अपने जेल एंड हॉस्पिटल पहुंचाया। और जिसमें 4 जनों की मृत्यु हुई है, एक महिला थी और एक बच्चा है, 2 जेंट्स हैं जिन्हों की मृत्यु, जिसमें 3 बॉडियों का भी पोस्टमार्टम करा के गुजरात रवाना कर दिया गया है।
जिसकी सहायता हमारे को अंजुमन की तरफ से मिली है, जिसमें एम्बुलेंस की सहायता, रहने की व्यवस्था जायरीनों की, और एक मृतकों को 1 लाख रुपए और जायरीन अपने घायलों को शायद 50,000 रुपए। और अभी 2 पेशेंट मित्तल हॉस्पिटल में एडमिट है और 3 अभी उपचार चल रहा है जेएलएन में, जिसमें एक की अभी महिला की हालत सीरियस बताई जा रही है। और बाकी अभी एक मोर्चरी में एक बॉडी है जो कि अभी पोस्टमार्टम के लिए रोक रखा है, जो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। उसके बाद में उसका जो भी निर्णय निकलेगा, उसकी बॉडी को घर ले जाने का हो तो उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारे अंजुमन कराएगी, और या सुपुर्द खाक करने की व्यवस्था है या दाग की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था आगे की होती है उनकी, वो प्रक्रिया हम यहाँ पर निभाएंगे पूरी। क्या आपकी ओर से जिला प्रशासन से इनके मुआवजों को लेकर कोई मांग की गई है? बिल्कुल, अभी तो हम प्रथम तो यह है कि इनको उपचार किया जाए, जो बीमार है उनको उपचार किया जाए, जिसको बॉडी को घर भिजाना है पहले हम उस प्रक्रिया में लग रहे हैं। फिर सेकंड ऑप्शन जो भी इनको सहायता मिलने का है, वो दरगाह कमेटी हो, अंजुमन व्यवस्था हो, या दरगाह नाजिम व्यवस्था हो, या प्रशासनिक राजस्थान सरकार की व्यवस्था हो, कलेक्टर सुविधा हो, वो सब बाद में दिखी जाएगी। कल के बाद में हमारी जो टीम है, जो भी लोग काम कर रहे थे, वर्कर हैं, अजमेर के जनप्रतिनिधि हैं, उन सबसे इस पर डिस्कस किया जाएगा। आपके अंदाज से कितने जायरीन वहां रुके हुए थे और कितने घायल हुए और जो कितने? कच्ची पक्की हमारे पास जो खबर आ रही है, 20 से 25 जायरीन उसमें रुके हुए बता रहे हैं, और 10 रूम उसमें लगे हुए बता रहे थे। जो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर आग लगते ही निकल गया था, और ये भी बताया जा रहा है कि होटल का जो कर्मचारी या स्टाफ था वो भाग गया था। वो उस टाइम पे उसके रूम को क्लॉक करके बजा देता, उन मेहमानों को बाहर निकाल देता, तो 1% ये कि जो मोर्टेलिटी की जो संभावना बढ़ी है वो नहीं बढ़ती। आपका नंबर? मेरा वार्ड नंबर 13 से शाकिर पार्षद दरगाह क्षेत्र अजमेर। तो कल की जो घटना हुई थी इसका मुख्य कारण क्या था? कल जो होटल नाज में जो आग लगी वो बहुत बेहद दुखद घटना थी। हमें जो आग बुझाने में सकड़ी गली होने के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो उसमें जो बेसिक लेवल पे जो आग की जो लगने की जो कारण पता चल रहा है, वो अभी तक शॉर्ट सर्किट के रूप में ही सामने आ रहा है। बाकी अभी जो जांच पूरी करेंगे उसके बाद ही पता कर पाएंगे कि उसमें पूरा जो ये घटनाक्रम हुआ वो किस प्रकार से उसमें आग लगी, वो पूरा एक बार जांच करके उसके का विषय है पूरा। सर, ये जो होटल है क्या अपील करना चाहते हैं होटल वालों से? मैं ये सभी जितने भी दरगाह क्षेत्र में और आसपास की जो अजमेर में जो होटल्स हैं, जो ऐसे सकड़ी गलियों में और तंग रास्तों में बने हुए हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि एक बार वो फायर एनओसी के लिए अप्लाई करें, और जो अग्निशमन के उपकरण यंत्र है वो अपने लगवाएं और उसको दुरुस्त रखें, ताकि ऐसी घटना होने पर उनका उपयोग किया जा सके और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो। आपके फीमेल अधिकारी भी और कर्मचारी भी थे जिन्होंने इस घटना में? जी, कृष्णा मीणा जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में फायरमैन है, उन्होंने बहुत ही बहादुरी से काम किया। 3rd फ्लोर पे बच्चे और महिलाएं फंसी हुई थी, वो वहाँ अंदर जाके उनको निकाला, बाहर निकाला। स्मोक की वजह से थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हुआ, बाकी उनको एडमिट कराया था, अभी उनको छुट्टी दे दी, अभी बिल्कुल स्वस्थ है। कृष्णा मीना के अलावा कितने कर्मचारी कल लगे हुए थे और कितना समय लगा इसको बुझाने? हमारे टोटल जितने भी स्टाफ में तीनों शिफ्ट में जो भी काम करते थे, हम इमरजेंसी में हमने सबको बुला लिया था। जो भी स्टाफ हमारा कार्य कर रहा था वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से कार्य किया, लोगों की जान बचाई, और करीबन 2-2.5 घंटे में हमने उस आग को पूरी तरह से काबू कर लिया था। और अंदर से हमने जो घायल हो रहे थे या फिर जो अंदर ट्रैप हो गए थे, उनको हमने निकाला और अस्पताल पहुंचाया। कल किस तरह की परेशानी आपके सामने स्टाफ का? कल हमारे स्टाफ को जो परेशानी झेलनी पड़ी, सबसे पहली तो ये था कि तंग रास्ता होने के कारण हमारी पहली गाड़ी तो हमने जो छोटी गाड़ी भिजवाई थी वो तो हमारी पहुंच गई थी। दूसरी गाड़ी को हमको थोड़ा दूर खड़ा करना पड़ा, वहां से हमें पाइप जो हाइड्रेंट पाइप्स है वो लगा के और हमें फायर फाइटिंग करनी पड़ी। अब हम वो इतना छोटा रास्ता था कि हमारे पास हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफॉर्म भी है, मगर वो हम उसको वहां ले जा नहीं सकते, उस जगह उसको माउंट नहीं कर सकते। तो हमने 34 एक्सटेंशन लैडर वो हमने लगा के खिड़कियों के कांच तोड़ के फिर हम अंदर घुसे थे उसमें। नाम बताइए। गौरव तंवर, अग्निशमन अधिकारी। जो है घटनाक्रम हुआ है, इस दुखद घटना से अजमेर के हर नागरिक जो है आहत है, और लोगों को जो है एक यानी सदमा लगा अजमेर वालों को कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसमें हालांकि सभी ने सहयोग किया है, लोकल लोगों ने भी, प्रशासन ने भी, अग्निशमन ने भी और पुलिस प्रशासन ने भी इसमें बहुत सहयोग किया, जिसकी वजह से 2-3 जानें बच भी गई।
अगर सब सही समय पे कार्रवाई होने के कारण जो है इस सही लोगों की जानें बची है इसके अंदर, 2-4 नहीं तो और ये ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती थी। लेकिन ये है कि चलो अब जो भी हो गया, लेकिन आगे के लिए जो है निगम को और प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। अभी जैसे मृतकों के परिजन वाले आए हैं बॉडी जो है लेने पोस्टमार्टम रूम में, तो अब जैसे दिल्ली से भी आए हैं और वहाँ इलाहाबाद से भी आए हैं, हरिद्वार से भी आए हैं। अभी इनके आपस की सहमति से जो है सभी होगा। अगर ये बॉडी का यहाँ क्रियाक्रम करना चाहे तो यहाँ हो जाएगा, अगर ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। इसके लिए प्रशासन पूरा इनको कोऑपरेट कर रही है और हर संभव इनको मदद कर रही है। मेरे आज अहमद, ये जो घटना हुई थी इसकी मूल वजह मालूम पड़ी, किस तरह घटना हुई, कहाँ पर हुई? भाई लोगों से जानकारी जो मिली है उससे तो ये मिला कि होटल का जो एसी था वो ब्लास्ट होने के कारण इसमें आग लगी। एसी में जब ब्लास्ट हुआ तो उसमें आग लगी और आग लगने के कारण ये आग सुबह मॉर्निंग में लगी, इसलिए ज्यादा फैल चुकी थी। और मॉर्निंग के अंदर लोग उस कमरों में सो रहे थे जो रात को जो आए थे, जैसे इनके परिजन जो रात को आए थे 3 बजे, तो अब वो सुबह सो रहे थे, उनको उठा नहीं पाए और बहुत ने घबराहट के अंदर जो ऊपर से कूद के अपनी जान दे दी। तो ये बहुत दुखद घटना है। इसको याद करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना इसको याद करेंगे उतना मन जो आहत होगा। क्या जिला प्रशासन से इनके मुआवजे के लिए कोई बात वगैरह? हाँ, वो प्रतिक्रिया चल रही है। प्रशासन ने जो है पूरा आश्वासन दिया है कि भाई जितना भी हो सकेगा हम आपको जो है कोऑपरेट करेंगे। प्रशासन कोऑपरेट कर रहा है और इसमें प्रशासन का फुल सहयोग है और प्रशासन की वजह से 2-3 जो है कैजुअलिटी होने से बच गई। आपका नाम बताओ। रियाज अहमद मंसूरी, समाज सेवी अजमेर।